जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। रुपया और रिकॉर्ड लो, बीते कुछ दिनों में इन दो शब्दों को इतनी बार साथ में लिखना पड़ा है कि अब घिसने लगा है। यही नौबत लेकिन फिर से आज भी आ गई। रुपए का भाव गिरते गिरते $1 के मुकाबले 80 रुपये 95 पैसे तक पहुंचा था। आज 21 सितंबर यानी कि एक दिन पहले $1 की कीमत 79 रुपये 98 पैसे थी। माने एक दिन के भीतर रुपए की कीमत 97 पैसे तक गिर गई। वैसे आज का दिन ढलते ढलते रुपया कुछ सुधर कर $1 के मुकाबले 80 रुपये 86 पैसे पर भी आया, वहीं स्टेबलाइज हुआ। तब भी ये बीते 7 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट थी। रुपए का मूल्य कम होने के दो मतलब होते हैं। निर्यात करने वालों को अपने सामान के बेहतर दाम मिलते हैं, लेकिन हम विदेश से जो सामान खरीदते हैं उसके लिए हमें ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब क्योंकि भारत ज्यादातर वक्त एक नेट इंपोर्टर होता है, जैसे कि अभी भी है, इसलिए टूटते रुपए से प्रायः नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम। नेट इंपोर्टर का मतलब हुआ जितनी कीमत का सामान हम एक्सपोर्ट नहीं करते उससे ज्यादा का इंपोर्ट कर लेते हैं। यह भी जान लीजिए कि रुपए की कीमत गिर क्यों रही है। दरअसल डॉलर के मुकाबले दुनिया की लगभग सारी मुद्राओं का मूल्य घट रहा है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन जनरली सबका घट रहा है। कारण हम आपको कई बार बता चुके हैं, शॉर्ट में दोहरा रहे हैं। कोरोना महामारी के ठीक बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इससे तेल और गैस की किल्लत तो ही बाजार में भी हाहाकार मच गया। अमेरिका ने अपने यहाँ महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना शुरू किया। जैसे भारत में रिजर्व बैंक रेपो और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहा है, वैसे ही यूएस फेडरल रिजर्व अपनी दरों को बढ़ा रहा है अपने यहाँ। इस कदम से महंगाई जब काबू होगी तब होगी, लेकिन डॉलर की कीमत तुरंत बढ़ जाती है और अपने यहाँ रिकॉर्ड लो वाली खबर चलने लगती है। वैसे अपनी बात में हम एक राइडर जोड़ देते हैं। रुपए या किसी भी और मुद्रा की कीमत बढ़ने या घटने के आंतरिक कारण भी होते हैं और बाहरी कारण भी होते हैं। हमने यहाँ आपको सिर्फ बाहरी कारण की जानकारी दी, क्योंकि आज के बदलाव में उसकी भूमिका बड़ी थी। आंतरिक कारण अलग हैं, नीतिगत हैं, उन पर चर्चा कभी और। दूसरी सुर्खी का संबंध है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से। आज उन्हें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने राष्ट्रपिता और राष्ट्रऋषि कह दिया। दर्शक जानते ही हैं कि भारत में राष्ट्रपिता या फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को कहा जाता है और उन्हें ये उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बसु ने दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर नीतिगत मतभेद के चलते नेताजी कांग्रेस से अलग तो हुए थे, लेकिन गांधी जी के लिए उनके मन में अगाध सम्मान था और इसका सबूत है वो उपाधि जो उन्होंने उसे दी, जो दोनों नेताओं के जाने के बाद आज भी कंटिन्यू होती है। इसलिए जब इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कह दिया तो ढेर सारी नजरें उनकी तरफ घूम गई। बयान की वजहें खोजी जाने लगी, हमने भी खोजा और खोजते खोजते हम बीते दिनों के घटनाक्रम पर पहुंचते हैं। 21 सितंबर को एक खबर ब्रेक हुई कि करीब एक महीने पहले दिल्ली के उदासीन आश्रम में बंद दरवाजों के पीछे एक बैठक हुई। इसमें आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के साथ सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल 5 गणमान्य मुस्लिम चेहरों से मिले। ये थे एसवाई कुरैशी, ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। फिलहाल सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते रहते हैं, ऑथर हैं, कुछ किताबें भी आई हैं। दूसरे थे नजीब जंग, पूर्व नौकरशाह, दिल्ली के उपराज्यपाल रहे हैं। 4 साल जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति रहे हैं 2013 तक। तीसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, रिटायर्ड, एक डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। सेना में वाइस चीफ ऑफ स्टाफ पर्सनल एंड सिस्टम रह चुके हैं। 5 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के कुलपति रहे हैं। ख्यात अभिनेता नसरुद्दीन शाह जनरल शाह के ही भाई हैं। चौथे थे शाहिद सिद्दीकी, पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद, कांग्रेस, सपा और रालोद में रहे हैं। दिल्ली से निकलने वाले उर्दू अखबार नई दुनिया के ये संपादक हैं। 5वां नाम था सईद शेरवानी का, ये कारोबारी हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वाले, इनका नाम जानते होंगे। तकरीबन सवा घंटे चली इस बैठक में गो हत्या से लेकर जिहाद और काफिर जैसे शब्दों को लेकर दोनों पक्षों के बीच में आइडियाज एक्सचेंज हुए, बातचीत हुई। बैठक में मुस्लिम समुदाय की चिंताओं से भी आरएसएस को अवगत कराया गया। बैठक में यह भी तय हुआ कि अब से संघ के 4 सीनियर पदाधिकारी नियमित रूप से मुस्लिम समाज के विचारकों, पत्रकारों आदि से मिलेंगे, गणमान्य नागरिकों से, और ये सिलसिला चलेगा। इस बैठक से पहले भी भागवत अपने एक बयान से मुस्लिम समुदाय का ध्यान खींच चुके थे, जब उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की आवश्यकता नहीं है, और ये जोड़ा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरह का आंदोलन छेड़ने के पक्ष में नहीं है। ये तो हुई कुछ महीने पहले की बात, जिससे कॉन्टेक्स्ट बनता है। अब आते हैं आज पर। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी के बुलावे पर मोहन भागवत कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद पहुंचे। उनके साथ संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे, मसलन कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार।
इसी मुलाकात के बाद इलियासी का राष्ट्रपिता और राष्ट्रऋषि वाला बयान आया था। इलियासी ने यह भी कहा कि भागवत और वो अलग अलग तरीके से अपने इष्ट को पूजते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। वो उम्मीद करते हैं कि इस मुलाकात से अच्छा संदेश जाएगा पूरे देश में। इसके बाद भागवत दिल्ली के आज़ादपुर स्थित मदरसा तजवीदुल कुरान भी गए। संघ की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए प्रवक्ता सुनील अंबेकर ने कहा कि सरसंघ चालक सार्वजनिक जीवन में अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोगों से मिलते ही रहते हैं और ये सतत संवाद का एक हिस्सा है। चलते चलते आपको दो छोटे अपडेट्स और दे देते हैं। पहला अपडेट पंजाब से है, जहां भगवंत मान सरकार आज के दिन एक दिन का सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल करना चाहती थी। उनके ही के पास सारे विधायक हैं, विश्वास मत उनके पास है, लेकिन वो करना चाहते थे। आम आदमी पार्टी जो पंजाब की है उसका ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस चला रही थी, जो कि विफल कर दिया गया है, इसलिए वो सदन में अपना बहुमत दिखाना चाहते हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पहले इस सत्र के लिए अनुमति दी थी, लेकिन फिर से ये कहते हुए वापस भी ले लिया था कि मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो सत्र बुलाया जा सकता है, लेकिन विश्वास मत हासिल करने के लिए सरकार खुद सत्र नहीं बुला सकती है। इसके बाद से आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जो लंबा खिंचेगा हम आपको बताते रहेंगे। दूसरा अपडेट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ा है। अब तक आपको यह खबर मिल गई होगी कि अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना आखिरकार जारी हो गई। आज राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कोच्चि में थी, तो पत्रकारों ने वही राहुल से चुनाव पर सवाल किए और राहुल ने एक बार फिर यही संकेत दिया कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। रही बात कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान में मची हलचल की, जिसकी आप बहुत चर्चा सुन रहे हैं, तो उसके पटाक्षेप में अभी वक्त है। राहुल एक व्यक्ति एक पद के पक्षधर बताए जा रहे हैं, 1 पर्सन 1 पोस्ट, और सूत्रों का दावा है कि गहलोत पार्टी अध्यक्ष होने के साथ साथ सीएम भी बने रहना चाहते हैं। टिप्पणीकारों का दावा है कि ऐसा होने की संभावना अब थोड़ी कम हो गई है। इस डेवलपमेंट पर भी हमारी नजर रहेगी। जो अपडेट्स आएंगे आप आने वाले दी लल्लन टॉप शोज में, आने वाले बुलेटिन्स में देखते रहेंगे। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।